हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार BMS1 के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के तो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि MCU के अंदर बहुत ही फेमस है और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंड टू हैंड फाइट भी आती है। एक तरफ है हमारे कैप्टन अमेरिका जो कि सुपर सोल्जर है और उसके पास एक अनब्रेकेबल शील्ड है, और क्योंकि वो पहले आर्मी में था इसीलिए कैप्टन को हैंड टू हैंड फाइट भी आती है। और वहीं दूसरी तरफ है शैंग-ची जिसके पास पावरफुल और मैजिकल ट्रेन रिंग्स है, और क्योंकि शैंग-ची जूडो और कराटे टाइप फाइटिंग स्किल्स अपने बचपन से ही सीखता आया है इसीलिए वो भी हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ही माहिर है। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें कैप्टन को लेकर, कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स पहले तो एक साधारण सा ह्यूमन था जो कि आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, बट उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। बट सडनली उसकी किस्मत चमकती है और उसकी मुलाकात होती है एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट से जो कि सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैप्टन को भी शामिल किया और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बने, वो भी कई सारे सुपर पावर्स के साथ। अगर हम बात करें कैप्टन के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर स्ट्रेंथ। कैप्टन के स्ट्रेंथ का एग्जांपल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि हमने तो ये सिविल वॉर मूवी में ही देखा है कि वो कैसे एक हेलीकॉप्टर को रोकता है, और इस सीन में तो कैप्टन ने सिर्फ अपने एक ही किक से सामने वाले को मार गिराया था, और नॉर्मल ओपोनेंट्स को तो वो अपने एक ही मूव से हरा देता है। और द विंटर सोल्जर में उसने लिफ्ट में कई सारे हाइड्रा एजेंट्स को एक साथ हराया था। इतना ही नहीं, सिविल वॉर में उसने बकी के साथ मिलकर आयरन मैन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दिया था। अगर हम बात करें हमारे दूसरा नंबर पॉइंट की, जो भी है कैप्टन की शील्ड। फाइट करते समय कैप्टन अमेरिका ज्यादा इक्विपमेंट तो यूज नहीं करता, वो बस एक शील्ड यूज करता है जो कि बनी है एक पावरफुल एलिमेंट वाइब्रेनियम से। और जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि ये शील्ड ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल है। ये शील्ड नॉर्मल गन शॉट्स को लेकर थॉर के बिजली तक को सरवाइव कर सकती है, और इस शील्ड को भी हमने टूटते हुए देखा इनके मूवी में जब कैप्टन और थैनोस की फाइट हो रही थी, और वहाँ पर सिर्फ कैप्टन अमेरिका की नहीं बल्कि थैनोस की वेपन भी आधी टूट चुकी थी। इसी से हम समझ सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका की ये शील्ड कितनी पावरफुल है। अगर हम बात करें हमारे तीसरा नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। सुपर सोल्जर सीरम होने की वजह से कैप्टन की स्पीड और रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा तेज हो गई थी। कैप्टन ने हाइड्रा के छुपे हुए स्नाइपर को भी बहुत ही जल्द स्पॉट कर लिया था और बुलेट की तरह अपने शील्ड मारकर उसको पेड़ से एकदम नीचे गिरा दिया, और एक हाइड्रा सोल्जर को उसने सिर्फ एक नाइफ फेंक कर मार दिया। और हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में भी ये देखा कि वो कैसे अपने इसी पावर की मदद से एक हाइड्रा एजेंट का पीछा करता है और उसको पकड़ भी लेता है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है मास्टर कॉम्बैट। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि स्टीव रॉजर्स आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसको हैंड टू हैंड फाइट करना तो आना ही चाहिए, और सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद उसकी स्किल और भी अपग्रेड हो गई। इसका एग्जांपल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि वो कैसे वकांडा के राजा ब्लैक पैंथर को टक्कर दे रहा था, जिसको फाइटिंग स्किल्स में हराना बहुत ही मुश्किल है। और हमने कैप्टन को अपने आप से भी फाइट करते हुए देखा है एवेंजर्स इन गेम में, और हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में भी ये देखा है कि वो कैसे अपने ही दोस्त बकी के साथ हैंड टू हैंड फाइट करता है। अगर उस टाइम बकी के पास अपनी लोहे की हाथ ना होती तो शायद वहीं पर अपना कैप्टन उसको मार गिराता, बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यही सारी थी कैप्टन अमेरिका की पावर्स। अब बात करते हैं शैंग-ची को लेकर। जैसे कि मैं पता ही है कि शैंग-ची द मास्टर ऑफ टेन रिंग्स वेनवू का बेटा है, और वेनवू मास्टर ऑफ टेन रिंग्स होने के साथ साथ कुंफू में भी मास्टर थे। वो अपने बेटे को भी बचपन से ही कुंफू के साथ साथ और भी कई सारे फाइटिंग स्किल्स सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें शैंग-ची के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। शैंग-ची एक साधारण ह्यूमन होने के बावजूद उसके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, और हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे एक वर्ष में विलन्स के साथ फाइट करता है अपने इनहैंस स्ट्रेंथ के साथ। और हमने ये भी देखा है कि वो कैसे अपने पापा के साथ फाइट करता है जबकि उसके पास स्ट्रेंथ रिंग्स भी नहीं थे। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। शैंग-ची बहुत ड्यूरेबल इसीलिए है क्योंकि वो अपने बचपन से ही बहुत टफ ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देता है, और हमने ये भी देखा है कि वो उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत दर्द सहन कर सकता है, और इतना दर्द सहन करने के बाद ही तो वो इतना ड्यूरेबल बनता है। वो कहते हैं ना कि जो जितना घिसता है वो उतना ही चमकता है। खैर, इसका मैं तुमको एक एग्जांपल लेता हूँ कि जब वेनवू और शैंग-ची की फाइट हो रही थी तब वेनवू अपने रिंग से उसको मारता है और शैंग-ची अपने आप को फिर से रिकवर कर लेता है। हाँ, मुझे पता है कि वेनवू ने इतनी जोर से नहीं मारा था कि शैंग-ची मर जाए, जो भी हो है तो वो एक बाप ही ना, पर फिर भी 10 डेज के पावर को सरवाइव करना कोई आम बात नहीं है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की,
जिसका नाम है इनहेरेंट एलिजिबिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। देखो भाई, तुम ये मानो या ना मानो, पर ये पावर कैप्टन अमेरिका से ज्यादा शैंग-ची के पास है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका की रिफ्लेक्सेस तब इनक्रीज हुई जब उसे सुपर सोल्जर सीरम दिया गया, पर शैंग-ची के पास ये पावर बहुत पहले से ही है और ना ही उसके पास कोई सुपर सोल्जर सीरम है। और हमने तो ये देखा ही है कि जब शैंग-ची अपने बहन के साथ मिलने जाता है तब वो अपने इसी पावर की मदद से अपने पापा के भेजे हुए गुंडों के साथ कैसे फाइट करता है और अपने गर्लफ्रेंड को भी बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए बचाता है। तो अगर हम बात करें हमारे 4 नंबर पॉइंट को लेकर, जिसका नाम है द पावर ऑफ टेन रिंग्स। देखो, टेन रिंग्स के बारे में हमें इस वक्त उतना कुछ ज्यादा नहीं पता, पर हमने तो ये मूवी में ही देखा है कि शैंग-ची इस टेन रिंग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज और मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग उसकी मासी ने बहुत पहले से ही उसे दे रखी थी। और उस टेन रिंग्स के एक एक रिंग की कुछ अलग अलग पावर्स है, मतलब 10 रिंग्स 10 अलग अलग पावर्स। शैंग-ची अपने 10 रिंग्स को फाइट में अच्छे तरीके से अगर यूज करे तो उसे टक्कर देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि शैंग-ची ही जीतेगा, और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉमिक में भी ऐसा एक बार हो चुका है और उस फाइट को शैंग-ची ने ही जीता है। ठीक है, चलो मान लिया कि कैप्टन अमेरिका अपने स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की मदद से शैंग-ची को हरा सकता है, पर शैंग-ची के रिफ्लेक्सेस कैप्टन अमेरिका से ज्यादा है और शैंग-ची के पास मैजिकल 10 रिंग्स है, जिसके सामने कैप्टन का शील्ड सिर्फ कुछ मिनट से टिक सकती है। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।